मार्केट महारथी सेगमेंट में ईटिनो स्वदेश पे आज हमारे साथ खास मेहमान हैं अमित जसवानी, स्टैलियन एसेट के ईटिना और ईटिनो स्वदेश पे रेगुलर कंट्रीब्यूटर और हमारे पुराने दोस्त। अमित, गुड टू सी यू, गुड टू हैव यू बैक। ये बताइए, सबसे पहले बाजार में मैं आपका एक पोजिशनिंग समझना चाहता हूँ, फिर हम लोग आपके कॉल्स पे आएंगे। एक तरफ तो बाजार 15 दिन पहले तक ऑलमोस्ट 21,800 चला गया था। बीजेपी बहुत मुश्किल से आएगी, शायद ना भी आ पाए, और अलायंसेस पे डिपेंडेंस मोदी जी की बढ़ रही है वगैरह वगैरह। चाइना जा रहा है पैसा इंडिया से निकल के, ये सारे नैरेटिव्स के चलते बाजार में एक अच्छा खासा हमने नर्वसनेस का बाउट देखा। वो रिवर्स होता हुआ लग रहा है। आपकी बाजार पे पोजीशनिंग क्या है, जो फैक्टर्स इस समय चल रहे हैं उसके बारे में देखते हुए? Ajay, good. Thank you so much for having me on your show. Ajay, हम तो fully invested है. We have ओके। no large cash in our portfolio. We've always been fully invested. So if अगर कोई हमसे पूछे कि आप बिहार के कोई 10 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन का नाम बता दो, मैं नहीं बता पाऊंगा। तो इट इज नॉट माई एक्सपर्टाइज ऑल्सो टू डू पॉलिटिकल थिंग्स। आर एक्सपोजर, हमारा जो एक्सपोजर है वो गवर्नमेंट स्टॉक्स के तरफ थोड़ा कम रहता है। इट्स मोस्टली इन कंज्यूमर फेसिंग स्टॉक, सो इलेक्शन कुछ भी होए फर्क नहीं पड़ता है। बट आई स्ट्रांगली फील that that the same government will come back. 300 seats, 320 seats, 280 seats has no impact whatsoever. And the markets, जो भी मार्केट में लास्ट 5 साल आया था, the kind of returns जो 2019 मई में आए थे, आई एम श्योर कि उन्होंने बहुत बड़ा पैसा कमाया रहेगा। और जो 2024 जून में वापस आएंगे, दे विल वो भी बहुत अपना नेटवर्क। देखो, पॉलिटिकल रिस्क जब खत्म हो जाता है तो इन्वेस्टर बोलता है आज मैंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया है, अब पॉलिटिकल रिस्क तो नहीं है। अभी इसमें आप स्टॉक क्वालिटी रिस्क, ऑल दीज जो अदर दूसरे रिस्क है वो तो रहेंगे रहेंगे, बट देयर बी नो पॉलिटिकल रिस्क। हिस्टोरिकली दिस पार्टी हैज डन वेरी वेल। तो एक बाजार को एक 5 साल रनवे रहता है कि आप 1 करोड़ रुपए डालो, अगर आप अब 2 करोड़ करोगे, 3 करोड़ करोगे, 4 करोड़ करोगे इन द नेक्स्ट 5 years इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। एंड वो आपको, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितनी अच्छे से अजय जी को फॉलो कर रहे हो, ईटी स्वदेश, कितने रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो, एंड दैट विल मेक अ डिफरेंस। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। इससे पहले, क्योंकि आप खुद भी ग्लोबल मार्केट्स में काम कर चुके हैं अपने अर्ली डेज में, जब आप ट्रेडर हुआ करते थे वगैरह वगैरह। ये जो फियर आया है कि चाइना जा रहा है पैसा, बहुत अल्ट्रा चीप हो गया था चाइना, और इसलिए इंडिया से और महंगे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल के थोड़ा चाइना जा रहा है, उसका दबाव इंडिया को झेलना पड़ेगा। क्या इस वाले आर्ग्यूमेंट में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखती है? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि दैट वी आर इन द मोस्ट सेक्युलर बुल मार्केट, एंड फॉर अ 10% फॉल फॉर निफ्टी टू गो 10% नीचे, मतलब 20,000 के करीब करीब निफ्टी जाने के लिए, मेरे हिसाब से एफ आई लोग को एटलीस्ट 5 से 6 लाख करोड़, ये मेरा हिसाब है, कोई फैक्ट तो नहीं है, ओपिनियन ही है, कि मेरे हिसाब से एटलीस्ट 5-6 लाख करोड़ का और सेलिंग करना पड़ेगा, तभी ये बाजार 20,000 निफ्टी जाएगा। सो आई डोंट फाइंड, एटलीस्ट इफ सब कुछ दुनिया में ठीक रहा तो एक वॉर भी आ जाएगा तो भी मेरे हिसाब से, like not India war, but anywhere else also, I don't think markets will go below 20,000. So I am not very bearish on the markets. और चाइना ये सब ट्रेड करना, 10-20%, 30% कमाना निकलना, ये सब हमारा काम नहीं है। इंडिया एक सेक्युलर स्टोरी पे है, और यहाँ पे बहुत बड़ा हाइपर स्केलिंग हो रहा है चाहे, बहुत बड़ा। अगर हम जैसा फंड इतना अच्छा कर लेता है तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैन डू इवन बेटर देन व्हाट वी आर डूइंग। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट 80% इंडेक्स की कंपनी के रिजल्ट आ गए, ब्रॉडर मार्केट्स में बहुत रिजल्ट्स आ गए, और आप खुद भी काफ़ी ज़्यादा कॉन कॉल सुनना, रिपोर्ट्स पढ़ना, मैनेजमेंट को ट्रैक करना, बियॉन्ड जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं। मैं अभी वहाँ पे जाता हूँ, एक्टिविटी पे आऊँगा। एक जनरल व्यू कॉर्पोरेट इंडिया का आपको सुन के क्या आ रहा है? क्या कॉन्फिडेंट लग रहा है कॉर्पोरेट इंडिया, स्पेशली ब्रॉडर कंपनीज, ग्रोथ के मामले में, मार्जिन वगैरह के मामले में? मैं बोलूंगा अजय जी, दैट बिजनेस, डूइंग बिजनेस इन इंडिया इज ऑलवेज बीन टफ, और आज भी उतना ही टफ है। कुछ एंटरप्रेन्योर रहते हैं जो हर सेक्टर में जो स्केल पे स्केल करते रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये 5 साल का भी, आप अगर आप 5 साल के सबसे बड़े विनर देखोगे, अब मोदी जी का तो 5 साल हो गए, आप देख सकते हो सबसे बड़ा विनर वोल्टैम्प आपको आएगा, ये मोनोपोली टाइप है इन प्राइवेट ट्रांसफॉर्मर्स। पॉलीकैब आएगा, ये वायर्स एंड केबल्स की मोनोपोली है। एपीएल अपोलो आएगा, ये एपीएल अपोलो 2-3 हजार करोड़ की कंपनी रहती थी, आज 50,000 करोड़ की कंपनी के ऊपर ये मोनोपोली थी स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स में। यू हैव वरुण बेवरेजेस,
आज 2 लाख करोड़ के करीब करीब का मार्केट कैप हो गया है अजय जी. द मार्केट कैप वाज द स्टॉक हैज गॉन अप 10x आई फील इन द लास्ट 5 years. ये हमारे सामने हर क्वार्टर ग्रो कर रहा था, हर क्वार्टर एग्जीक्यूट कर रहा था. हिंदुस्तान में एग्जीक्यूटर्स की कमी है जो कंटिन्यूसली आपके लिए एग्जीक्यूट कर पाए. एंड इन एवरी इंडस्ट्री जो प्रॉफिट पूल है वो थोड़े थोड़े प्लेयर लेते जा रहे हैं. हम इंडिया को 71 इंडस्ट्रीज में बांटते हैं एंड वी हैव एन बेस्ट ऑप्शन कि हमको सबसे बेस्ट प्लेयर चाहिए. जैसे फूड है, आज रेस्टोरेंट्स के नंबर आ रहे हैं, नंबर्स बहुत खराब आ रहे हैं, बट जोमैटो देखो एक तरफ 74% ग्रोथ कर रहा है. यू वांट टू बी विद जोमैटो. आज फैशन इंडस्ट्री है, आप कल टीसीएनएस का नंबर देखोगे -20-30% ग्रोथ, मान्यवर का नंबर देखोगे फ्लैटिश. सब फैशन का जो नंबर है बहुत फ्लैटिश है, बट देन देयर इज वन प्लेयर लाइक ट्रेंड व्हिच इज ग्रोइंग एट 50%. सो वी वांट हाईएस्ट ग्रोथ इन दैट इंडस्ट्री, और जो 71 इंडस्ट्रीज है, और हम इनिशियली बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे लेते हैं और फिर राइट करते हैं. शू इंडस्ट्री है, हमारे पास रेड टेप है. रेड टेप अभी रिलैक्सो के नंबर आए, रिलैक्सो 0% ग्रोथ किया, बट रेड टेप का लास्ट क्वार्टर जो था 29% ग्रोथ था. हमारे हिसाब से ये क्वार्टर भी 25% के ऊपर आना चाहिए ग्रोथ. सो यू वांट टू बी द पूरा सब जगह खराबी है, यू वांट टू बी द बेस्ट प्लेयर इन एवरी राइट. इंडस्ट्री. एफएमसीजी में 0% ग्रोथ है तो भी वरुण बेवरेजेस आपको 15-20% ऐसे करके ग्रोथ करता है. एवरी इंडस्ट्री, डिवाइड एवरी इंडस्ट्री एंड फाइंड हुज एग्जीक्यूट. चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेसेस के बारे में बात करते हैं. मैं एविएशन में बात करना चाहूँगा क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम बात की और इस बार बात की उसमें काफ़ी कुछ हो गया. जो एविएशन इंडस्ट्री का दादा है, बिग डैडी, उसने इतने बड़े बड़े ऐलान किए. पहला अनाउंसमेंट कि ग्लोबल मार्केट्स में रूट्स खोलेंगे. ऑलरेडी डोमेस्टिक में वो बहुत ही मार्केट शेयर गेन, और ये जो आउटवर्ड जो ट्रैवलर है इंडिया का एफ्लुएंट होता जा रहा है. तो पहले साल में एक बार ओवरसीज हॉलीडे लेता था, अब साल में 4 बार हर रिजल्ट सीजन के बाद अमित जसवानी फैमिली के साथ बाहर ट्रैवल करने जाते हैं. तो कहीं ना कहीं ये ओवरसीज रूट्स वाला जो मामला है, उसके बाद बड़े बड़े प्लेन्स ऑर्डर हो रहे हैं, A380s, छोटे प्लेन्स. एविएशन का जो बिग डैडी है, क्या वो ग्लोबल मार्केट में बड़ा काम कर सकता है? इंडिगो का जो मार्केट शेयर था 2019 में अजय जी was 3% in international. Today it has become 20% market share in international in India. He just gains market share. मतलब आप विस्तारा में प्रॉब्लम हो जाता है, कभी पायलट का, कभी एयर इंडिया में प्रॉब्लम हो जाता है, कभी स्पाइसजेट में प्रॉब्लम हो जाता है, और इंडिगो को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो हमेशा मार्केट शेयर. लाइक आई वाज रीडिंग वन, एक रिपोर्ट पढ़ रहा था इकरा की, जहां पे इकरा ने लिखा था कि 2000 करोड़ FY24 में एविएशन इंडस्ट्री का लॉस होएगा, 2000 करोड़, एंड Indigo's profit will be somewhere around 7 to 8,000 crores this year. मैं सोच रहा था कि बाकी सब प्लेयर को the cost is so high of all other players in the industry कि जब तक इंडिगो 20,000 करोड़ प्रॉफिट नहीं करेगा पर ईयर. आज इंडिगो का मार्केट कैप 1,60,000 करोड़ है, और ये साल 8,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगा इंडिगो, 7 और 8,000 के बीच में, मतलब 20p के करीब करीब है. तो हम जो उल्टा गणित लगा रहे थे that for the industry to become profitable and make just normalize 10% ROE, इंडिगो को 20,000 करोड़ का प्रॉफिट करना पड़ेगा. क्योंकि आप इतने लो कॉस्ट हो कि दूसरे लोग को भाव बढ़ाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, अपना या कॉस्ट बहुत कम करना पड़ेगा, जो इतना एफिशिएंट होना पॉसिबल नहीं है. सो इंडिगो इज पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो. ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जो भी स्टॉक बोल रहा हूँ, मैं, मेरा परिवार, मेरे कस्टमर्स, सबका वेस्टेड इंटरेस्ट है, और हम पूरा टाइम बाय सेल करते रहते हैं ये सेम स्टॉक्स. राइट, बिल्कुल, ये कैविएट जरूरी थी. बट आपको हाँ. कमाल की बात है कि इंडिगो अभी एक साल पहले 10 PE पे मिल रहा था, 7,000, 6,000, 7,000 करोड़ का प्रॉफिट, और ऑफ कोर्स 70,000 करोड़ का मार्केट कैप जो बढ़ गया है. लेकिन यहाँ पे एक यूनिक चीज हो रही है कि PE रेटिंग भी हो रही है और अर्निंग्स भी बढ़ रही हैं, दोनों साथ में. एंड इट्स स्टिल चीप अजय जी, क्योंकि इसका जो 7-8 हजार करोड़ है ये फ्री कैश फ्लो है, क्योंकि इसका प्लेन खुद का नहीं है, ये कहीं ना कहीं फ्री कैश फ्लो डिविडेंड में ट्रांसलेट हो जाएगा. राइट, लाइक हाउ आईटीसी गिव्स 20,000 करोड़ का. अगर आप देखो इन मोनोपलीज लाइक आईटीसी, अब 2-3-4% ग्रोथ के साथ भी 30p मिल जाता है. अगर 10% ग्रोथ में टीसीएस है तो भी आपको 5 to 10% ग्रोथ अगर टीसीएस करेगा तो भी आपको 30p मिल जाता है. मैं आपको मोनोपलीज की बात कर रहा हूँ जो बहुत लो ग्रोथ होते हैं. इंडिगो में तो 15 से 20% ग्रोथ है, तो ये मोनोपोली 20p पे नहीं रह सकता. राइट, मेरा हिसाब ये भी 30. फेयर पॉइंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये पॉलीकैब ने अभी इस बार अपने रिजल्ट के साथ जो कमेंट्री दी, धमाकेदार कमेंट्री, जैसे एक इंडस्ट्री लीडर को जैसे लगता है कि भाई हम तो अच्छा काम करेंगे बट इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी. उन्होंने कहा कि मैं इंडस्ट्री से डबल ग्रो करूंगा,
उन्होंने कहा कि नेक्स्ट 4 से 5 साल स्ट्रक्चरल ग्रोथ इंडस्ट्री में दिखती है वायर एंड केबल के, यानी और उसके बाद आर काबिल 10%, यूनिवर्सल केबल्स, पॉलीकैब तो 10% चला ही, बट इंडस्ट्री चलने लगी। मैं वायर एंड केबल की टेलविंड और पॉलीकैब की कमेंट्री के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। अच्छा देखो, जैसे पॉलीकैब ने ये एक जो कॉन कॉल है उसमें एक सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि वो 1100-1200 करोड़ का केपेक्स करेगा, 1100 करोड़ का केपेक्स करेंगे एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। हमारा तो वेस्टेड इंटरेस्ट है यहाँ पे, बट आप अगर केईआई का फिक्स्ड एसेट देखो, अब मेरे मेमोरी से मैं आपको बता रहा हूँ, द टोटल फिक्स्ड एसेट्स ऑफ केईआई इज अबाउट 7। जो नंबर 2 प्लेयर है वो केईआई है वायर एंड केबल इंडस्ट्री में। उसका जो टोटल फिक्स्ड एसेट्स है वो 700 करोड़ 800 करोड़ कुछ ऐसा है। मतलब पॉलीकैब हर साल विल ऐड द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ अ केईआई। मतलब तो देखो, कोई अगर 1000 करोड़ 1100 करोड़ का हर साल केपेक्स कर रहा है, इट इज एंटरिंग इनटू अ डिफरेंट स्टेज। इनका 1800 करोड़ प्रॉफिट था ये साल। कोई बाजार समझ रहा है वो 2200-2300 करोड़ का प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर समझ रहा है, एंड आरओसीज विल बी दैट 25-30% मार्केट लीडर। अमेजिंग यार। एंड 31 लाख करोड़ का केपेक्स है पावर में जो नेक्स्ट 4 साल में, जो उन्होंने एक बहुत अपना डेटा सेंटर से लेकर कहाँ कहाँ कितना केपेक्स हो रहा है पावर में और कितना डिमांड है फ्रॉम योर एनटीपीसी टू योर, बहुत उनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हर आदमी को देखना चाहिए जो पहले 5-7 पेजेस है, टू अंडरस्टैंड दैट हाउ लार्ज दिस पावर अपॉर्चुनिटी इज देयर। एंड राइट। दैट इज सी पावर में एबीबी, सीमेंस, पावर इंडिया, बाजार पावर स्टॉक्स का फैंसी हो चुका है, फ्रॉम रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एवरीथिंग, बिकॉज दैट इज वेयर द लार्जेस्ट केपेक्स इज हैपनिंग इन सब। तो राइट। डर में है कि पावर डेफिसिट ना हो जाए हिंदुस्तान। मैं प्रॉपर्टी सेगमेंट के में आता हूं अब। एक बहुत ही शानदार वेल्थ क्रिएटर रहा है 3-4 साल में, और इस पूरे वेल्थ क्रिएटर में एक कंपनी थी जो फर्स्ट 3-4 ईयर्स तो पार्टिसिपेट की, बट पिछले 15 महीने से 2400 का हाई बना के ऑलमोस्ट 900 चली गई थी, गोदरेज प्रॉपर्टीज। क्योंकि उनकी फैमिली एंड पे कुछ इश्यूज आए, लोगों को लगा बाजार को कि शायद जो लो कॉस्ट लैंड है बुक वैल्यू वाला वो उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन इधर काफ़ी चीज़ें बदलाव आई हैं और रीगेन करता हुआ नजर आ रहा है मोजो गोदरेज प्रॉपर्टीज। आपकी राय उसके ऊपर? वी हैव वेस्टेड इंटरेस्ट, हमने अभी लिया है अजय जी गोदरेज प्रॉपर्टीज। हम वैसे तो रियल एस्टेट में इतना एक्सपोजर नहीं रखते, बट वी बॉट 1-2 प्लेयर्स इन रियल एस्टेट, बट बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ किया है। जो फर्स्ट डे पे अगर आपके पूरी प्रोजेक्ट बिक जा रहा है, एंड गोदरेज हैज ग्रोन लास्ट 5 इयर्स एट 37%। जैसे बजाज फाइनेंस ग्रो करता था ना इंडस्ट्री लीडर होके 35-30%, वैसे ही वही स्पीड से दिस ईयर गोदरेज प्रॉपर्टी का जो ग्रोथ था दैट वाज 92%। हमने हिंदुस्तान के उसमें इतना बड़ा मेल्टअप, जब रेरा का सब बोल रहे थे विल बेनिफिट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, दैट इज गेटिंग सीन। अब 10,000 करोड़ का एनसीआर में एक ही साल, रियल एस्टेट इज एंटरिंग अ वेरी लार्ज बुल साइकिल। और ये टाइम प्राइस वाला बुल साइकिल रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं मालूम, बट द स्पीड एट विच यू आर सेलिंग, आप पहले लैंड खरीदते हो तो आप 6 महीने के बाद, जब तक आपका लैंड जब आप खरीदते हो 6 महीने के बाद पेमेंट होता है, तब तक आप अपना डिजाइन बना देते हो। बेसिकली फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट स्टेज टू 6 से 12 महीने के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च होके बिक के आपका काम खत्म, आप दूसरे प्रोजेक्ट में चले जाते हो, एंड इट बिकम्स अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल बिजनेस। गोदरेज ने ये टाइम बताया कि उसका आरओसी इज 45%, ग्रोथ is expected to be 20-25-30% going forward. So we like what Godrej is doing. Great promoter। देखो रियल एस्टेट में कोई भी बैलेंस शीट का हमेशा इशू रहता है, so we want the highest quality player, the highest growth in the industry and the highest ROC, and we want it at the most reasonable valuations, क्योंकि गोदरेज 27,000 करोड़ का प्री सेल्स का गाइडेंस दिया है। आप 1 ईयर फॉरवर्ड अगर गोदरेज प्रॉपर्टी देखो, लास्ट 10 साल से लिस्टेड है, ये 2.5 टाइम्स टू 9 टाइम्स ये उसका रेंज है प्री सेल्स का ट्रेड करने का। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ प्री सेल्स दस गोदरेज प्रॉपर्टी ट्रेड? हमने 2.5 टाइम, अभी भी 3 टाइम के करीब करीब ही है। इसका मार्केट कैप मेरे हिसाब से 77,000 करोड़ है, एंड दैट इज 3 टाइम्स प्री सेल्स, एंड so I don't think Godrej is anywhere close. So we think that अगर वो 5 टाइम प्री सेल्स जो उसका एवरेज है उतना भी मिल जाए तो आपको यहाँ से 60-70% एक लार्ज कैप में मिल जाएगा। हमारा कोई रिटर्न मतलब 15% कमाना तो कैगर हमारे, वी वांट हायर कैगर, सो इच्छा ज्यादा रहती है। एंड वी व्हेन वी गेट अ गुड प्लेयर, हाईएस्ट ग्रोथ, हाईएस्ट आरओसी, लोएस्ट वैल्यूएशन,
हम ट्राई करते हैं, हम ऐसा 25 एंटरप्रेन्योर्स के साथ करते हैं, कभी रॉन्ग होते हैं, कभी राइट होते हैं, एंड दैट इज हाउ, बट मोस्टली वी अमित ऑन एवरेज। हेलो। अमित आप इथॉस अभी भी अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं या आप निकल गए वहां से? नहीं, हमने थोड़ा कट ट्रिम तो किया था इथॉस हमारे पोर्टफोलियो से। आपकी घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, लग रहा है इथॉस से ली है आपने। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी घड़ी इथॉस की है, हमने इथॉस से लिया था घड़ी, बट इथॉस डिड, ये इथॉस के पैसे से ही घड़ी ली थी। बट ये जो प्ले है इथॉस हो गया, जो लग्जरी लाइफस्टाइल वाला प्ले है, उसमें आपके पास और क्या है और आपको क्यों पसंद है ये एरिया? देखो, इंडिगो है हमारे पास, गोदरेज प्रॉपर्टी है हमारे पास, लग्जरी तो नहीं बोल सकता बट फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडर्न कंज्यूमर में ब्लिंकिट है हमारे हम्म। पास, डोम्स है हमारे पास, बहुत सारा स्टॉक्स है हमारे हमारे 20-25 एंटरप्रेन्योर है, और हाँ, सब हाइपर स्केलर है। तो ये और डिक्सॉन में आज काफी तेजी दिख रही है। डिक्सॉन कह रहा है कि मोबाइल बिजनेस यहां से ही बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके बिजनेस को कैसा शेप होते देखते हैं नेक्स्ट 2-3 साल? तो अजया, अगर आप उसका कल का कॉन कॉल देखिए जो सौरभ जी और अतुल लाल जी ने किया था, इनका जो टोटल स्मार्टफोन एक्स सैमसंग, क्योंकि सैमसंग को छोड़ दो, द टोटल जो इंडिया का, हिंदुस्तान का स्मार्टफोन मार्केट है वो 15 करोड़ स्मार्टफोन्स का मार्केट है। इन फीचर फोन्स इज अबाउट 7 करोड़। जो 15 करोड़ स्मार्टफोन का मार्केट है उसमें डिक्सॉन ब्रॉडली मेक्स अबाउट 65 लाख स्मार्टफोन। इन्होंने फ्री में अक्वायर किया है कंपनी आई स्मार्टू, जो आई स्मार्टू 7-8 हजार करोड़ का रेवेन्यू करती है। इन्होंने 200 करोड़ के 200 करोड़ के करीब करीब का पैट है FY24 में, और इन्होंने 200 करोड़ में ही अक्वायर किया है 51% स्टेक, मोटा मोटी फ्री के भाव पे। सेकंड, they've got लॉन्चर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट। लॉन्चर इज द ओडीएम पार्टनर फॉर ओप्पो BLK ग्रुप, जो ओप्पो वीवो और ये सब बनाता है। थर्ड इज Xiaomi का स्केल अप। ये सब मिला के जो मोबाइल बिजनेस, जो इन्होंने लास्ट ईयर 65 लाख फोन बेचे थे, इन्होंने गाइडेंस दिया है कि ये 2.8 to 3 करोड़ मोबाइल फोन बेचेंगे। अगर ये साल मोबाइल फोन का रेवेन्यू मोटा मोटी 9,000 करोड़ था, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 3 मिलियन फोन इंटू 8,000 रुपीज, तो आपको 24,000 करोड़ का रेवेन्यू आ जाता है सिर्फ मोबाइल बिजनेस में। जो डिक्सॉन का टोटल रेवेन्यू था FY24 में, दैट वाज 18,000 करोड़। तो अगर आपका मोबाइल बिजनेस ही 24,000 करोड़ जो गाइडेंस दिया मैनेजमेंट ने, और फिर जो दूसरा बिजनेस है दैट इज लाइक दिस ईयर मोबाइल बिजनेस फॉर डिक्सॉन इज 9,000 करोड़, अदर बिजनेस इज 9,000 करोड़। फिर आपका एसर का टाइप, HP का टाइप, और बहुत सारी चीजें हो रही है डिक्सन में। Based on that, Dixon should make anywhere between, I don't know what profits they'll make, but I think analysts will come at 700-800-900 crores। अगर आज का मार्केट कैप देखिए, हमने 42,000 करोड़ पे लिया था 44,000 करोड़ पे, तो हमारे हिसाब से डिक्सन एक रेंज में चलता है वेर ROCE ऑफ 38%, और जब आपको ग्रोथ आता है 30-40%, 50% का, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वैल्यू इट ऑन एक्सेल। सो आई डोंट नो व्हाट डिक्सॉन विल लुक लाइक, बट आई थिंक 40,000 करोड़ में हमारा जो मार्केट कैप बैठा था 60 था, और डिक्सॉन लास्ट 3-4 साल में कभी 100 से तो ज्यादा नीचे तो जाता नहीं है। सो या, सो दैट इज हाउ वी बॉट 1 ईयर फॉरवर्ड। अगर वो 100 हो जाता है, हमने 60 पे लिया, और 100 हो जाता है, वी मेक 60-70%। तो यही एक एक्सीलेंट। सोच रहती है दैट हाउ डू वी बी अहेड ऑफ द कर्व। हम बहुत कॉन कॉल पढ़ते हैं, हम बहुत देखते रहते हैं कि कहाँ पे चेंजेस हो रहा है, पर हम सिर्फ वैल्यूएशन के वो नहीं रहते हैं, दैट हमको एक रेंज रहता है कि कौन सा बिजनेस कौन से वैल्यूएशन पे ट्रेड करेगा, और उसके हिसाब से हम अपना फ्रेमवर्क्स बना के ट्रेड करते हैं। राइट अमित, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। गुड लक, और आज हमें समय देने के लिए भी धन्यवाद।